हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है इन फिगर साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस्ड टू ई एंड डी रिस्पेक्टिवली इफ एंगल बाइसेक्टर बी ओ एंड सी ओ ऑफ एंगल सी बी ई एंड बी सी डी मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ देन प्रूव दैट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। देखिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो आपके साइड हैं ट्रायंगल ए बी सी की, कौन सी साइड? ए बी एंड ए सी, ये प्रोड्यूस है आपकी ई और डी पॉइंट तक। नाउ सेकंड वन थिंग, आपको क्वेश्चन में ये चीज़ भी गिवन है कि जो आपके बाइसेक्टर हैं कौन से एंगल के? सी बी ई एंगल के, यानी कि सी बी एंगल का बाइसेक्टर बी ओ एंड बी सी डी एंगल का बाइसेक्टर सी ओ आपके किस पॉइंट पर मिलते हैं? ओ पॉइंट पर मिलते हैं। नाउ आपको प्रूव करना है कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। इसको हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम एक चीज़ करते हैं, हम इन एंगल्स को नंबरिंग में कंसिडर करते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं कि इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूं, इसको एंगल 2 मान लेता हूं, ये मेरा एंगल 3, ये एंगल 4। नाउ अगर हम बात करें एज बी ओ बाइसेक्ट्स करता है हमारा किस एंगल को? सी बी ओ को, तो वहां से हमारे पास क्या निकल के आता है? देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? हमारा हाफ ऑफ एंगल सी बी ई के, यानी कि इस सी बी ई एंगल का हमारा ये वाला एंगल हाफ होगा। यहां से हमारे पास क्या आएगा? एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी बी एंगल को क्या लिख सकता हूं मैं? 180 डिग्री माइनस एंगल वाई, यानी कि ये मेरा पूरा एंगल 180 डिग्री का है। अगर मैं इसमें से एंगल वाई को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा? ये वाला एंगल बच जाएगा। नाउ इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मानता हूं। इसको हम थोड़ा सा खोलेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आएगा? इसको इक्वेशन फर्स्ट नहीं मानते हम, इसको थोड़ा ओपन करते हैं। तो एंगल 2 इज इक्वल टू, यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस एंगल वाई अपॉन 2, इसको फर्स्ट मानते हैं हम। सिमिलरली सी ओ, ये भी हमारा बाइसेक्ट है, करता है किस चीज़ को? एंगल बी सी डी को, तो वहाँ से हमारे पास क्या आएगा? एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी सी डी, तो वहाँ से हमारे पास क्या आएगा? एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी सी डी को क्या लिख सकते हैं हम? सेम वैसे ही 180 डिग्री माइनस एंगल जेड। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा? एंगल 3 को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल जेड अपॉन 2, ये हमारी इक्वेशन सेकंड। नाउ इन ट्रायंगल बी ओ सी एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस और क्या बचा? एंगल ओ इज इक्वल टू कितना होता है हमारा? 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। यहाँ से हमारे पास एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू हमारे पास आ गई है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में। जब हम उसको इसमें पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा? 90 डिग्री माइनस एंगल वाई अपॉन 2, एंगल 3 की क्या वैल्यू आई है हमारी? 90 डिग्री माइनस एंगल जेड अपॉन 2 प्लस ये क्या बचा? एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से देखिए 90 प्लस 90 और इधर भी 180 है, तो ये कट हो गया, हमारा कट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एंगल को ओ क्या निकल के आ जाएगा? जब इन दोनों वैल्यूज़ को उधर लेके जाएंगे तो एंगल वाई अपॉन 2 प्लस एंगल जेड अपॉन 2। जब यहाँ से हम 2 एलसीएम लेंगे तो एंगल ओ हमारे पास बचेगा 2 अपॉन एंगल वाई प्लस एंगल जेड। इसको हम इक्वेशन 3 मानते हैं।
नाउ एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल एक्स एंगल वाई प्लस जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। तो एंगल एक्स हमारा उधर चला जाएगा, ये माइनस हो जाएगा एंगल एक्स। अब क्या करेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल वाई प्लस एंगल जेड इन इक्वेशन थर्ड में। जब हम उस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बन के आएगा, एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल एक्स अपॉन 2। एंगल ओ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल एक्स अपॉन 2। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ओ को, ये क्या है हमारा एंगल ओ पूरा, अगर हम इसको ओपन करके लिखेंगे एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल एक्स को क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। Hence proved. Thank you so much for watching this.